नमस्कार, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उत्कर्ष आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे, इसकी पूरी कोशिश कर रहा है और आप उस कोशिश में सफल हो रहे होंगे उत्कर्ष के साथ साथ और बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, टाइप 5 चल रहा था उसमें भी, जहाँ से एक जगह से पैसा आया, आगे उधार दिया, टाइप्स की चीज़ें। पर आगे बढ़ने से पहले कल के दिए होमवर्क के क्वेश्चंस पे दोस्तों बात कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, ए कुछ धनराशि बी को 7% की दर से उधार देता है और बी वही धनराशि सी को 15% की दर से उधार देता है। कल भी आपने एक क्वेश्चन किया, मतलब पिछली क्लास में भी आपने एक क्वेश्चन किया है, इधर से लाओ, आगे पेल दो, बीच का मार्जिन खा जाओ। अब ए ने कुछ धनराशि बी को उधार दे दी। ए ने कुछ धनराशि किसको उधार दे दी? बी को। कितने परसेंट की रेट से? 7% की रेट से। और बी ने वही धनराशि सी को उधार दे दी, कितने परसेंट की रेट से? 15% की रेट से। दोस्तों, बैठे बैठे बी को लाभ 8% पर साल होगा कि नहीं? बोल रहे हैं यदि 3 वर्षों में बी का लाभ, भाई एक साल में 8% तो 3 साल में 24% लाभ हो जाएगा, और वो लाभ जो है वो 10,800 है। तो 10,800 अपॉन 24। आप में से ज़्यादातर लोग इंटू 100 करके रुक गए, इंटू 100 करके एक आंसर आया और वो आप लोगों में से कई लोगों ने चिपका दिया। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता ए ने बी को कितने रुपए उधार दिए, मतलब आरंभिक उधार ली गई राशि ज्ञात करो, तो आप इंटू 100 करते, बिल्कुल सही करते। पर आप सोचो, इस बार ये नहीं पूछा, इस बार पूछ रहे हैं तो सी द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी होगी। दोस्तों, हमने उधार तो 100% प्रिंसिपल लिया था, 100% यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। आपसे पूछ रहे हैं सी द्वारा भुगतान की गई राशि, मतलब सी का मिश्र धन बताओ। दोस्तों, क्वेश्चन कितने साल का है? 3 साल का। सी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सर, सी के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100% मूल भी चुकाएगा और 3 साल का 15 15 15 45% मिश्र धन भी चुकाएगा। यानी इस बार 100 नहीं है, इस बार 145 है। इस बार क्या है? 145 है। सी द्वारा भुगतान की गई राशि, मतलब सी द्वारा दिया गया मिश्र धन। सी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 15। 3 साल में 45% इंटरेस्ट, 100 रुपया मूल है, 45% इंटरेस्ट है, मतलब 145 पूरा भुगतान वो करेगा। तो आपने 12 से काटा 2 बार, 12 से काटा 900 बार, 200 से काटा 2 से काटा 450 बार, 45 इंटू 145 कीजिए, 45 इंटू 5 225, 22 कैरी, 45 इंटू 4 180 और 22 202, 202, 20 कैरी, 45 इंटू 1 45 और 20 65, 65,250 आपका करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों, अगर आपने किया होता 10,800 अपॉन 24 इंटू 100, तो 12 से 2 बार गया, 12 से 9 बार गया, 2 से 50 बार गया, 9 इंटू 5 45,000, तो मूलधन आता। फिर मैं कहता, पर पूछा तो सी ने कितनी भुगतान किया है, तो आप कहते सर सी ने ब्याज कितना दिया? मूलधन इंटू दर इंटू 3 साल बटा 100, इससे आपको मिलता 20,250। 20,250 ये इंटरेस्ट आता। 45,000 उधार लिया, 20,250 इंटरेस्ट दिया, तो 45,000 प्लस 20,000 65,250। आंसर तो वही आता, आंसर तो वही आता। पूछी हुई चीज का आंसर देना है तो क्यों ना एक बार में सटीक करके दिया जाए। पहले आप इंटू 100 करोगे, फिर 15%, 3 साल, 45,000 अपॉन 100, उससे आप इंटरेस्ट निकालोगे, फिर मूलधन और इंटरेस्ट जोड़ के मिश्रधन बताओगे। करेक्ट है, पर रेस खत्म तो करनी है, पर जीतना उसी को कहते हैं जो जल्दी खत्म करता है। तो आपको जल्दी खत्म करना है, इसलिए डायरेक्टली 145 लिखो और सीधे आंसर दो। अरे हाँ या ना, एक बार के लिए लिख लो। सेकंड क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, और इसका आंसर मुंह जबानी भी आ सकता है। इसका आंसर मुंह जबानी भी आ सकता है। 5,000 रुपए की राशि। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो।
लिख लिया भाई, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? 90% इस क्वेश्चन का हिस्सा तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जैसा आपने कल किए थे टाइप 5 में, सिर्फ जो लास्ट में पूछा है वो अलग है। और अलग क्या है, बस डिटेल में कुछ और पूछा है भाई। क्वेश्चन की कहानी वो की वो है। अब आप धंधा जानते हैं, यू नो द बिजनेस। अब आप बिजनेस जानते हैं तो फिर कुछ भी पूछा होगा आपके बिजनेस का है, आपको बताना पड़ेगा, और क्या। अरे हाँ या ना बोलो। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पीछे सॉल्व करूंगा इसलिए क्वेश्चन को एक बार देख लो, पीछे सॉल्व करता हूं अगले पेज पे। बोल रहे हैं 5,000 रुपए की राशि R% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की गई। अगले पेज पे लिख रहा हूं, 5,000 रुपए की राशि R% की दर से कितने साल के लिए निवेश की गई? कितने साल के लिए निवेश की गई थी? 6 वर्ष के लिए निवेश की गई थी, 6 वर्ष। फिर कह रहे हैं यदि समय 9 वर्ष होता तो समान दर पे लाभ 1,800 रुपए अधिक होता। दोस्तों समय 9 वर्ष होता मतलब ये R% ही रहता, ये 5,000 ही रहता, और ये 9%, 9 साल हो जाता, तो लाभ 1,800 रुपए अधिक आता। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। ये R% नहीं पता, पर जो भी है सेम ही होगा। 10-10%, 6-6%, 5-5%, 15-15%, 12-12%, जो भी है सेम है। अब आप मुझे इतना सा बताओ दोस्तों, 6 साल की जगह 9 साल आप मेरा पैसा रखने वाले हैं। मैंने आपको पैसा 6 साल के लिए दिया, पर आपने 6 की जगह 9 साल रख लिया, तो आपको 1,800 ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी तो मुझे ब्याज मतलब 1,800 रुपए का लाभ अधिक प्राप्त होगा। मतलब दोस्तों मैं ये कह सकता हूं क्या कि 3 साल का साधारण ब्याज 1,800 रुपए है। बिल्कुल सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं? बिल्कुल सही सोच रहा हूं ना कि भाई 3 साल, भाई 6 की जगह 9 रख रहे हो, हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। सपोज करो 100 रुपए, हर साल का इंटरेस्ट सेम है, 6 की जगह 9 साल रख लोगे, यानी 3 साल आपको उतना ब्याज और देना है। तो 3 साल में तुम्हें 1,800 लग गए, मतलब 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 600 रुपए। और ये 600 रुपए ब्याज कितने पे लग रहा है? 5,000 पे। 600 रुपए का ब्याज 5,000 पे इंटू 100, आपका आंसर आ गया 12%। कितना आंसर आ गया? 12% आ गया। समझ रहे हो बात को कि नहीं? है ना? तो ये कंसेप्ट है। अब मैं कह रहा हूं इतना लिखना थोड़ी पड़ता है। बोले कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये उसी दर पे अगर 6 की जगह 9 वर्ष के लिए पैसा देते तो 1,800 अधिक होता। मैंने कहा 3 साल का ब्याज 1,800 है, 3 साल का ब्याज 1,800 है। आप चाहो तो सीधे आर का फॉर्मूला लगाओ। ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज दर का फॉर्मूला, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो 3 साल का इंटरेस्ट है तो समय 3 लिख दो, ना 6 लिखो ना 9 लिखो, इससे भी आपको वही मिलना चाहिए 12%। अरे हाँ या ना? या तो ये करो या कॉमन सेंस लगाओ और ये करो, आपकी चॉइस है। बहुत सिंपल सटीक सुंदर सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों इसको आप लिख लीजिए, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। टाइप 5 के क्वेश्चन चल रहे थे, इधर से पैसा लेके उधर देने वाले, बीच में दलाली कमाता है आदमी। 2 क्वेश्चन आपने कल कर लिए थे, 1 क्वेश्चन होमवर्क में कर लिया, मतलब आपने कुल ऐसे 2-3 क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को एक भयंकर वाला ट्विस्ट देंगे। भयंकर वाला ट्विस्ट मतलब भयंकर नहीं है, नया ट्विस्ट देंगे, अलग ट्विस्ट देंगे, कैलकुलेटिव ट्विस्ट होगा। उसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और दिमाग दौड़ाना है, हाथ नहीं चलेगा, दिमाग दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा? दिमाग दौड़ेगा। ठीक है, अच्छा सुनो, यहां तक क्लियर है ना? हटा दूं ना दोस्तों? अब ये क्वेश्चन देखो, टाइप 5 का ही क्वेश्चन चल रहा है। ए ने कुछ धनराशि बी को 9% की दर से उधार दी। ए ने कुछ धनराशि बी को 9% की दर से उधार दी।
बी ने उस राशि में अपनी ओर से 6,000 रुपए मिलाए। पिछली अभी तक क्या था, ए ने बी को दिया, बी ने सी को आगे चिपका दिया। इस बार बोल रहे हैं बी ने उसमें अपनी ओर से 6,000 रुपए मिलाए और संपूर्ण धनराशि सी को 12% की दर से उधार दे दी। यदि 4 वर्ष में बी का कुल लाभ 5760 है तो ए द्वारा बी को दी गई राशि ज्ञात करो। दोस्त पहले तो पूरा कहानी सुन लो, आंसर देना 5 सेकंड में हो जाएगा, देखते रहो। कहानी समझो, क्या हो रहा है, ए से बी तक पैसा आया 9% की रेट पे और वो आगे भी गया 12% की रेट पे। तो जितना पैसा मैं ए से लाके सी को दे रहा हूं उस पे मैं हर साल कितना परसेंट इंटरेस्ट कमाऊंगा, 3% इंटरेस्ट कमाऊंगा। बी के लाभ की बात कर रहा हूं दोस्तों, बी के लाभ की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए का पैसा जितना भी था उसका 3%, कितने साल, 4 साल अपॉन 100। पर इस बार बी को सिर्फ इतना ही लाभ नहीं हो रहा, बोल रहे हैं और उस बी ने उस राशि में अपनी ओर से 6,000 रुपए मिलाए। दोस्तों अपनी ओर से 6,000 रुपए मिलाए हैं, मतलब ये 6,000 आगे से नहीं आए हैं, तो इसका सिर्फ 3% ही कमाऊंगा या पूरा 12% भी रखेगा। आप कहेंगे सर ये पैसा कहीं से लाए नहीं है, तो ये पैसा उस x के साथ में आगे दिया जा रहा है, ये पैसा उस x के साथ में आगे दिया जा रहा है, तो इसका तो पूरा 12% खुद रखेगा वो, यानी खुद के 6,000 इंटू दर इंटू समय बटा 100। ए के पैसा जो x था उसकी दलाली 3%, 9 और 12 का डिफरेंस 3% 4 साल, और खुद के 6,000 का पूरा 12% 4 साल खुद रखेगा, और ये मिला के है 5760। अब आपको x की वैल्यू बतानी है, मैं बता भी दूंगा, कर भी दूंगा, पर मैंने कहा इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों दिमाग दौड़ाओ। ऑब्वियसली यही करोगे, पर इसको ये x फैक्स मत लिखो ना यार, कॉमन सेंस से समझो। इस बार b को 2 तरह के लाभ हो रहे हैं और दोनों तरह के लाभ को टोटल मिला ले तो टोटल लाभ, कुल लाभ 5760 है, कुल लाभ। तो इस कुल लाभ में क्या क्या आ रहा है, कुल लाभ में आ रहा है ए के धन की दलाली, ए के धन की दलाली और खुद के 6,000 का पूरा 12%। वो 6,000 जो बिल आया है वो तो खुद के है ना, उसका पूरा 12% रखेगा, और ए वाले पे सिर्फ 9 और 12 का डिफरेंस 3% रखेगा। तो ए के धन की दलाली और खुद के 6,000 का पूरा 12% रखेगा। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ये मिला के 5760 आएगा, ये मन में लिखा है आपने, पेपर पे नहीं लिखोगे एग्जाम में। आपने बोला यार 6,000 का 12% कितने साल, 4 साल, तो 6,000 का 12% 720 इंटू 4 2880 होता है, लिख के कर लो। 6,000 का 12% 4 साल अपॉन 100 यानी 2880। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, इस 5760 में से 2880 रुपया तो उसका खुद के पैसों वाला लाभ है, तो ये दलाली कितनी बची, ये दलाली बची 5760 में, उसके खुद के 6,000 पे जो इंटरेस्ट उसको 2880 मिला, ये माइनस कर लो। 5760 में से 3,000 माइनस कर दूं तो 2760 और 120 2880 बचा। कितना बचा, 2880। और ये 2880 किसके बराबर है, सिर्फ दलाली के बराबर है, यानी हर बार की तरह 9 और 12 का डिफरेंस 3%, 3% 4 साल यानी 12%, तो 2880 उस 12 के बराबर है, इंटू 100 करो, 240 इंटू 100, 24,000 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 24,000 आंसर आएगा, जितना पैसा वो ए से लिया था। मैं इस पे आता हूं दोस्तों, ए से x रुपया लिया, 9 पे लिया, 12 पे दिया, 3% कमाया 4 साल, और खुद के 6,000 पे पूरा 12% कमाया 4 साल, मिला के 5760 है। अब आप देखो इसको आप सॉल्व कर रहे हो,
6 इंटू 12 72, 72 इंटू 4 288, 2880। और ये प्लस उधर जाके माइनस ही तो होगा, मतलब 12x अपॉन 100, 12x अपॉन 100 प्लस 2880, और ये 2880 उधर जाके माइनस ही तो होगा, यानी 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5760 माइनस 2880 विच इज ऑल्सो 2880। तो आप देखो मैंने यहां भी क्या किया है, 5760 में से इसके 12% का पूरा उधर माइनस कर दिया। बस ये एक्स फैक्स नहीं लिख रहे आप, हम समझी हुई चीज को कर रहे हैं, समझी हुई चीज को लिख नहीं रहे हैं, समझी हुई चीज को कर रहे हैं मन में कि भाई 5760 में से मेरे अपने 6000 का 12% 4 साल निकाल लो, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट बचा वो दलाली है ए के धन, ए से लिए गए पैसे पर, और ए से लिए गए पैसे पर यानी 3% 4 साल 12% के बराबर है, इंटू 100 करना है। ये हम लिख नहीं रहे हैं, बस इतनी सी बात है। इसको आप करोगे तो वही 2880 अपॉन 12 इंटू 100, ये 100 ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा। देखो यही तो किया है मैंने भी तो यही किया है। अरे हाँ या ना, इससे आपको मिल जाएगा 24,000 रुपीज, लिख लो। हाँ या ना। तो एक्स वाला मेथड असली मेथड होता है, पर उसको बिना एक्स के लिख के करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ प्यारे दोस्तों, हो गया होगा, है ना। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, सारा माइंड दोस्तों फॉर्मेट हो जाएगा, लोड मत लो, सब कुछ अच्छा अच्छा दिमाग में चलेगा। ए बी को कुछ धन 8% की दर से उधार देता है, बी उस राशि में अपनी ओर से 4800 रुपए मिलाकर, अपनी ओर से मिलाया। कंसेप्ट आप कोई रटना नहीं है ना, कि सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, कि यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, कुछ बीच में प्रॉफिट हुआ, बीच का मार्जिन प्रॉफिट है, पर जो मैं अपनी तरफ से पैसा आगे दे रहा हूं उसका तो सारा का सारा इंटरेस्ट मैं अपने पास रखूंगा और वो मेरे ही लाभ का हिस्सा होगा। बोल रहे हैं ए ने बी को कुछ दिन 8% की दर से उधार दिया, बी ने उस राशि में अपनी ओर से 4800 मिलाए और संपूर्ण राशि सी को 14% की दर से उधार दे दी। यदि 3 वर्ष में बी का कुल लाभ 3186 रुपए है तो ए द्वारा दी गई राशि ज्ञात करो। अगर आपने ये कर लिया दोस्तों तो मुझसे सुखी इस जीवन में आप किसी को नहीं पाएंगे। हाँ, ए बी को कुछ दिन 8% की दर से उधार देता है, बी उसी राशि में अपनी ओर से 4800 रुपए मिलाकर संपूर्ण राशि सी को 14% की दर से उधार देता है।
हो गया दोस्तों? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनना। बी के लाभ के दो हिस्से हैं। क्या? ए के धन की दलाली, ए के धन की दलाली, और खुद की ओर से उसने जो 4800 रुपए मिलाए, उस 4800 का पूरा 14% 3 साल बटा 100, ये दोनों को जोड़कर आना चाहिए कितना? 3186। दोस्तों इसकी वैल्यू निकालते हैं। 48 इंटू 42, 48 इंटू 42 होता है 45, 20, 25, 20, 16, 2016, 2016। दोस्तों एक ये 2016 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 3186 माइनस 2016। अरे हाँ या ना? ये 1170 ए के धन की दलाली है। दलाली कितने परसेंट? 8 पे लिया, 14 पे दिया, 8 पे लिया, 14 पे दिया, 6% कितने साल? 3 साल। यानी ये 1170 6% 3 साल 18 के बराबर हुआ, इंटू 100 बताओ। 9 से गया 2 बार, 9 से गया 130 बार, 2 से गया 65 बार, 6500 आपका करेक्ट आंसर आया। बताओ कितनी देर लगेगी? 30 सेकेंड्स मैक्सिमम। हाँ या ना? बस कैलकुलेशन फास्ट हो, जैसे 48 इंटू 14 इंटू 3 करने में आपको टाइम लगेगा या नो, ठीक है, कोई बात नहीं, समय के साथ साथ सब सुधरेगा। ये अपना आंसर आ गया। अब हमने कहा भाई ये तो 2016 आ गई, इसमें से 2016 इसमें से माइनस किया तो बचा 1170 रुपया। ये 1170 रुपया दोस्तों, ये 1170 ए के धन पे जो कमीशन है, बीच का मार्जिन है, वो 8 पे लिया, 14 पे दिया, 6% कमाए, 3 साल में 18% कमाए, ये 18 के बराबर इंटू 100 किया, 6500 रुपया आया, और ये 6500 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख के कैसे करते? ए ने दिया x रुपया, ए ने दिया x रुपया, उस पे उसने कमाया 6% 3 साल, और खुद का पैसा 4800, उस पे 3 साल कितने परसेंट? पूरा 14%, ये है 3186। तो मैंने भी तो यही किया है, मैंने इसकी वैल्यू निकाली, देखो 2016 आई, तो ये आया 18x अपॉन 100 प्लस 2016 इज इक्वल टू 3186, यानी 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3186 माइनस 2016, यानी 1170। अब 18x अपॉन 100 की वैल्यू 1170 है, तो x की वैल्यू 1170 अपॉन 18, और 100 चला जाएगा ऊपर। तो देखो वही तो किया, 1170 अपॉन 18 इंटू 100। कुछ नया तो कर ही नहीं रहे, बस ज़्यादा लिखना ना पड़े ऐसा सोच रहे हैं, ज़्यादा लिखना ना पड़े ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है ना? परफेक्ट दोस्तों, अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं तो आप महान हैं, आप ज़बरदस्त हैं, आप जिंदाबाद हैं। आपके एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर भी जैसे CGL का एग्ज़ाम कभी दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, तो क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट होंगे। हालांकि देखो सिलेबस में थोड़ी लिखा होता है कि इस टॉपिक में से इजी आएगा, इस टॉपिक में से डिफ़िकल्ट आएगा, तो डिफ़िकल्ट भी हमें पढ़ना है, पर एक थोड़ा आइडिया खुद के पेपर का लगाओ यार, कि प्री है, ये वाला पेपर है, ये वाला पेपर है, ऐसे ऐसे मुझे सॉल्व करना है, ऐसे इतना लेवल का पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ा हुआ भी तो वेस्ट है ना। आगे बढ़ें। करो दोस्तों, 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, करिए।
हाँ, आराम से सोचो, है ना, कोई जल्दी नहीं है, पर इसका आंसर आप सबका करेक्ट आना चाहिए। इसका 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों का आंसर आप खुद आपका करेक्ट आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ए ने बी को कुछ धन 7% की दर से उधार दिया। बी ने उस धनराशि में अपनी ओर से 8,500 रुपये मिलाए और संपूर्ण राशि सी को एक 12% की दर से उधार दे दी। यदि 4 वर्ष में बी को 7,240 रुपये का लाभ हुआ तो ए ने बी को कितना धन दिया था और सी द्वारा देय कुल धन ज्ञात करें। देखो, मैं बी के लाभ की बात कर रहा हूं भाई। ए के धन पे दलाली, ए से लाया 7% पे, दिया 12% पे, तो ए के पैसे पे उसने कमाया 5%। कितने साल तक? 4 वर्ष में, तो 5 चौक 20%। यानी बी के लाभ की बात कर रहा हूं, ए के धन का 5 चौक 20%। 20% कैसे आया? 7% पे लाया, 12% पे दिया, मतलब बीच का 5% लाभ कमाया। 5% 4 साल में 20% हो जाता है, 20% लाभ कमाया। और खुद के धन पे भाई बी ने अपनी ओर से 8,500 रुपए मिलाए हैं, वो 8,500 रुपए का 12% जो कि 1,020 होता है, 4 साल में 4,080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,080। किसको कैलकुलेट कर लेना। मुझे लगता है कि इस उम्र में आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, मैं इतना लिख रहा हूं, जबकि आपको करना क्या होता है यार, खुद का 8,500 का पूरा 12%, 10%, 850, 2%, 170, 1,020, तो 4 साल में हो गया 4,080। सीधे 4,080 को इसमें से माइनस किया, जो बच गया वो ए का 20% अपॉन 20 × 100 नक्की दोस्त। सुन लो, चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया। ए के धन पे लाभ कमाया, बीच की दलाली, खुद के पे पूरा 12%, 4 साल बटा 100। इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने को मिलना चाहिए कितना? 7240। 7240। अभी ए का 20% कितना होगा? 7,240 में से घटा लीजिए, 3,160 आएगा। यानी 3,160 अपॉन 20 इंटू 100 करेंगे तो ए का धन आ जाएगा कितना? 0 से गया 0, 2 से चला गया 158, 15,800। 15,800 रुपए। ए ने बी को कितना धन दिया? 15,800 दिया सर। पर अगर ये क्वेश्चन पूछ ले सी द्वारा देय कुल धन, तो पहले सोचो सी के पास पहुंचा कितना था। मैंने कहा एक तो ए वाला 15,800, ए वाला 15,800 और बी का खुद का 8,500, तो 15 और 8 23, 24,300। क्या सी के पास पैसा कितना पहुंचा? ए वाला 15,800 और बी ने अपनी तरफ से मिलाया 8,500, मतलब सी के लिए मूलधन कितना हुआ? सी के लिए मूलधन हो गया 8,500 और 15,800, 24,300। 24,300 और फाइनली उसे ब्याज कितना देना है? उसको तो 12% देना है सब कुछ का। 12% 4 साल यानी 48 ब्याज इंटू 12 इंटू 4 बटा 100, तो ब्याज आएगा। फिर उसमें वापस 24,300 जोड़ोगे। मैंने कहा नहीं, सीधे इसका 148% निकाल लो ना। 12% ब्याज 4 साल, 12 चौक 48 ब्याज, तो 148 मिश्रधन दे या कुल धन, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, तो इंटू 148 कर लो। फॉर्मूला नहीं लगाओगे आलिया भट्ट की तरह, आंसर देना है दोस्त। 00 से 00 गया। 243 इंटू 148 करो, 243 इंटू 148 करोगे तो कितना आएगा? जल्दी मल्टीप्लाई करो। 8 8 24 4 24 4 6 9 5 3 35,964 आ जाना चाहिए दोस्तों। कितना आ जाना चाहिए? 35,964। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो अलग बात है, पर आप समझ गए ना क्या करना है। क्वेश्चन को
पहले शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक डिटेल में पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ, ताकि पता रहे दिया क्या है और एग्जैक्टली पता रहे कि पूछा क्या है। गलत, आपको कहानी पता है, आप गलत चीज आंसर देंगे तो उससे फायदा नहीं है ना। इससे अच्छा तो आता ही नहीं तो भी हम गलत ही देते हैं। इनफैक्ट आता नहीं तो छोड़ के जल्दी तो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते। हमें आता है पर हमने गलत आंसर दिया, 2 मिनट लगाए भी और हम 0 मार्क्स लेकर नेगेटिव और लेकर गए। अरे हाँ या ना? गुड, फटाफट लिखिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गया है वापस सामने, पर थोड़ा नया ट्विस्ट उसके साथ साथ वो लाया है। क्या है वो नया ट्विस्ट? ए ने बी को कुछ धन 9% की दर से उधार दिया, बी ने उस राशि का आधा अपनी ओर से मिलाया और संपूर्ण राशि सी को 15% की दर से उधार दे दी। दोस्तों इस बार बी ने अपनी ओर से 4,800 या 6,000 या 5,000 नहीं मिलाए, जितना ए से लिया था उस राशि का आधा, मतलब 1,000 लाया तो 500, 10,000 लाया था तो 5,000, 100 लाया था, मानो 100 लाया था तो 50 अपनी तरफ से और मिलाए, 200 लाया था तो 100 अपनी तरफ से और मिलाए। ऐसा आप सोच सकते हो। खैर अपने आप करने की कोशिश करो, फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। ए ने बी को कितना धन दिया, ए को समय अवधि पूर्ण होने के बाद प्राप्त धन कितना है, ये बताना है आपको। दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। दोस्तों इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे 1000 बार बोला, आज भी उससे पहले भी, धंधा समझो। धंधा समझ गए तो क्वेश्चन तो केवल फॉर्मेलिटी है। करो 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 करो। ए ने बी को कुछ धन दिया। दोस्तों सी के पास जो धन पहुंचा है वो पहुंचा है ए का और बी का। ए का पहुंचा है 2 और बी का पहुंचा है 1। तो आप इसको 200-100 मान लो। 2:1 का मतलब 200-100 ना। करो एक बार, टेक योर टाइम, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आपको अपने आप करना है। 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम है। हाँ जी, तो बी ने उस राशि का आधा अपनी ओर से मिलाया और संपूर्ण राशि सी को 15% की दर से उधार दे दी। यदि 3 वर्ष में बी का कुल लाभ 12,150 रुपए हो तो ए ने बी को कितना धन उधार दिया? दोस्तों मान लेता हूं कि ए ने बी को 200% दिया, बी ने अपनी ओर से 100% मिलाया। क्योंकि आपसे बोल रहे हैं ना, बी ने उस राशि का आधा अपनी ओर से मिलाया, तो वो 200 लाया था तो 100 मिलाया। आप बोलोगे सर इसको 100 और इसको 50 मानो। सर मैं कह रहा हूं मान लूंगा, पर 50 का फिर वो 15% निकालने में शायद आपको दिक्कत हो जाए। कर सकते हैं 100 और 50 मान लो, मैथ्स नहीं बदलेगी उससे। तो मैंने भाई बोला आधा यानी 100 और ए ने उसको 200 दिया था तो 200 का आधा। ठीक है, अब आप जरा गौर से सुनना दोस्तों।
यहां पे मैं बात कर रहा हूं बी के लाभ की, बी का लाभ, बी का लाभ, बी का लाभ कितना है 12,150। ये 12,150 दोस्तों अगर आप जल्दी से कर पाओ तो ध्यान से सुनना, ये 200 जो बी ए से लाया है उस पे तो दलाली कमाएगा, यानी ए के धन का 6% 3 साल। भाई 9 पे लाया 15 पे दिया है ना पूरा पैसा, तो ए के धन पे तो 6% ही कमाएगा और खुद के बी के धन पर पूरा 15%, पूरा का पूरा 15% वो बी अपनी ओर से मिला रहा है, तो पूरा का पूरा ब्याज उसको मिलेगा। दोस्तों अब कॉमन सेंस लगाना, आपने बी के धन को माना था 100, तो 100 का 15% 3 साल यानी 45%, और इसको आपने माना था 200, 200 का 6%, 200 का 6% 12, 3 साल में 18, यानी ये पूरा कितने के बराबर है 12,150 के। 18 और 45, 18 और 45, 18 और 45 कितना होता है 18, 6 18 दूनी 36 होगा ना, 12 तिया 36, 36 और 45 कितना होता है 70 और 81, कितना 81, 81%, और ये 81% 12,150 के बराबर है, मतलब 12,150 अपॉन 81 इंटू 100, इंटू 100। अब 81 से इसको अगर मैं काटूंगा तो एक बार बचेगा 415, करो जरा, है भाई, तो ये 150 बार जाएगा, मतलब 15,000, 15,000 किसकी वैल्यू है 100 की, 100 की, मतलब आपने बी वाले धन को 100 माना है, तो ये बी वाला धन 15,000 है। ए वाले धन के लिए इंटू 200 लिखोगे तो आपको मिलेगा 30,000। ये 30,000 आपके ए ने बी को कितना धन दिया 30,000 दिया। क्लियर है? दोबारा से समझो दोस्तों, जो इसका एक्चुअल तरीका है वो एक्चुअल तरीका क्या है, एक्स फैक्स मानना। क्या मानना? एक्स फैक्स मानना। एक्स वगैरह कैसे मानोगे, ध्यान से सुनना। ए ने बी को दिया 2x और बी ने सी को 2x का आधा x दिया, तो बी का लाभ कितना होगा, ए के धन, ए का धन 2x पे 9 और 15 का अंतर 6%, 3 साल बटा 100, और खुद का पैसा x पूरा 15%, 3 साल बटा 100, ये वैल्यू है 12,150, ये वैल्यू है 12,150। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, 2 छंग 12 तिया 36x प्लस 15 तिया 45x अपॉन 100 इज इक्वल टू 12,150, और 36 और 45 81x इज इक्वल टू 100 जाके मल्टीप्लाई हो गया, और x की वैल्यू 12,150 इंटू 100 अपॉन 81। अब ये x निकला, x मतलब जो b ने c को दिया, आपको 2x निकालना है, a ने b को कितना धन दिया, तो आप बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो मैंने शॉर्ट में किया था दोस्तों, यही 12,150 अपॉन 81 इंटू 100, मैंने कहा था 100 b से c वाला पैसा है, तो उसका 100 की जगह 200 लिखोगे तो आपको a ने कितना धन दिया वो निकलेगा। तो मैंने शॉर्ट में क्या बताया, आपको उस पर स्पेशल फोकस करना चाहिए, ध्यान से सुनना। ये 12,150 क्या है, मैं मान लेता हूं कि A से B तक धन गया है 200% और B से C तक खुद का 100% गया है,
यानी सी को टोटल 300 मिले हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, लाभ की बात कर रहा हूं, 9 पे लाया, 15 पे दिया, 6% कमाएगा, 200 का 6% 12, तो 3 साल में 36। खुद के पैसे पे पूरा 15% कमाएगा, 3 साल में 45%, 100 का 45%, 45, ये जोड़ के लाभ आया 12150, यानी दोस्तों 81% की वैल्यू है 12150। आपसे पूछा है ए ने बी को कितना धन दिया, तो ए ने बी को कितना धन दिया, 100 दिया ना, 200 दिया ना, तो 12150 अपॉन 81 इंटू 200 करोगे तो 30,000 आएगा। वो 30,000 ए ने बी को दिया। दोस्तों अब यहां पूछ रहे हैं ए को समय अवधि पूर्ण होने के बाद कितना धन प्राप्त होगा। भाई ए ने तो बी को दिया है, बी ने आगे क्या किया है उससे ए को मतलब नहीं है। ए कहेगा मेरे को तो तू 9% ब्याज दे दे 3 साल, तूने आगे कितने में दिया आई डोंट केयर, मैंने तेरे को 9% पे दिया तो तू मुझे 3 साल ब्याज दे दे। आपसे पूछ रहा है समय अवधि पूर्ण होने पे कितना धन प्राप्त होगा, मतलब मिश्र धन। तो या तो 30,000 पे 9% 3 साल ब्याज निकाल के उसको 30,000 में जोड़ो, या आप सीधे 30,000 का 9% 3 साल यानी 27% निकालना है ब्याज, तो 127% हो जाएगा मिश्र धन। 127% निकाल लो, 00 से 00 गया, 3 इंटू 127 381, 38100 आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो आप 30,000 इंटू 9 इंटू 3/100 करोगे तो 8,100 आएगा। कितना आएगा, 8,100। 8,100 ब्याज है तो पूरा प्राप्त धन 30,000 प्लस 8,100 38,100। वो आपकी चॉइस है, ये लिखना चाहो तो लिख लो। ये आपको x मिलेगा, तो a ने b को 2x दिया था, 2x हो जाएगा 30,000। ये आपको x मिला 15,000, 2x हो जाएगा 30,000, और a को जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 30,000 इंटू 9% इंटू 3 साल बटा 100 यानी 8,100। तो मिश्र धन हो जाएगा 30,000 प्लस 8,100 यानी 38,100। तो a ने b को धन दिया था 30,000 और a को समय अवधि पूर्ण होने पे वापस कितना मिला, 38,100। समझ में आ रही है बात या नहीं। x वाला तरीका मत लिखना, मतलब लिखना चाहो तो लिख लो पर यूज नहीं करना ज्यादा, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लो भाई। थर्टी सेकेंड्स में हटा रहा हूं, ठीक है, 30 सेकेंड्स में हटा रहा हूं। तो दोस्तों इस टाइप 5 को जितना जटिल, जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था, मैंने उतना कॉम्प्लिकेटेड इस टाइप 5 को कर दिया। टाइप 5 जब स्टार्ट किया सीधे इतना बोला, ए से लाया, दर बढ़ा के बी को दिया, तो सिर्फ बीच का मार्जिन बी कमाता था। फिर हमने बी की ओर से भी कुछ पैसा डलवाया, और फिर इस क्वेश्चन में बी की ओर से आधा वगैरह ऐसा कुछ डलवाया, जहां आपने 100 और 200 जैसी वैल्यूज मानी है। समझ में आ रही है बात के नहीं दोस्तों। अब हम टाइप 6 पर चल चुके हैं। हालांकि ये टाइप 6 वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से कम इंपॉर्टेंट है, पर मतलब अभी भी जिन एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट से इजी क्वेश्चन देना एग्जामिनर तय करेगा, वहां पे टाइप 6 का प्रश्न पूछा जाएगा, और पूरी तरह कॉमन सेंस है। मैं बोल रहा हूं धंधा समझना। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कुछ धनराशि 2 वर्षों में 7200 रुपए और 5 वर्षों में 9,000 रुपए हो जाती है। दोस्तों व्हाट डज दिस मीन, हो जाती है? अ सम ऑफ अमाउंट in 2 years becomes 7,200 and in 5 years becomes 9,000। becomes 9,000 मतलब amounts to 9,000 मतलब मिश्र धन है।
तो इसका इतना सा मतलब हुआ, अमाउंट है, मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भाई 5 वर्ष का जो मिश्रधन है, 5 वर्ष का मिश्रधन है वो है 7200 रुपए, और जो 2 वर्ष का है ना, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है 7200 रुपए, और 5 वर्ष का मिश्रधन है, अमाउंट है 9000 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दे दोगे, पर कहानी समझना। दोस्तों मैं, आप सपोज करो हर साल आई रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, हर साल आई रुपया इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 2 साल में अमाउंट कितना होगा, मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज, और 5 साल में अमाउंट कितना होगा, मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज। तो मूलधन तो सेम है, जो अंतर आ रहा है वो 3 साल का इंटरेस्ट है ना भाई। 2 साल के, ये 2 साल का अमाउंट है, ये 5 साल का अमाउंट है। मुझे बताओ कि एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि मैंने आपको कुछ पैसा उधार दिया, 2 साल में लौटाने को कहा, आप 2 साल बाद मुझे पैसा लौटाने आए, तो मिश्रधन लौटाओगे। आप मुझे पैसा देने ही वाले थे, जितने आपके पास कोई फोन आया, आपने बात की, आपने मुझसे कहा सर मुझे अर्जेंटली इन पैसों की ज़रूरत है, क्या मैं 2 साल की जगह पूरे 5 साल पैसा रख लूँ? मुझे लगा ठीक है रख ले, 5 साल बाद दे, मतलब टोटल 5 साल रख ले, 3 साल और रख ले। आप मुझसे पूछोगे सर इतना ही दूं या थोड़ा और देना पड़ेगा? मैंने कहा तो खुद बता, तो 2 साल की जगह 5 साल मेरा पैसा रखेगा तो तुझे 3 साल का ब्याज और देना पड़ेगा। मतलब जो वृद्धि हुई है गाइस, ये केवल ब्याज की वजह से ही तो हुई है। जो आप एंड में पैसा देने वाले हो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही तो बढ़ा, मूलधन थोड़ी बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। मतलब आप 2 साल की जगह मेरा पैसा 5 साल रखोगे तो अमाउंट में जो चेंज आएगा वो एक्स्ट्रा समय का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। क्या ये बात भेजे में घुसी? हाँ सर घुस गई। दोस्त अगर ऐसा है तो आप मुझे जरा बताओ, आपने 2 साल से 5 साल यानी कितने साल मेरा पैसा और रखा? सर मैंने 3 साल और रखा, तो 3 साल में माइनस करके देखो 1800 रुपए ब्याज और देना पड़ गया या नहीं देना पड़ गया? हाँ सर देना पड़ गया। मतलब ये 1800 क्या है सर? ये 3 साल का इंटरेस्ट है। मतलब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपए हुआ। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल रहता है, मतलब 3 साल में 1800, तो 1 साल में कितना सर? 1800 अपॉन 3, 600। दोस्तों हर साल का इंटरेस्ट 100 रुपया है। बात समझ में आ गई? यहां तक इतना सा क्लियर हो गया? दोबारा समझो, क्वेश्चन तो 5 सेकंड में आंसर दे दो, कहानी समझो। 2 साल का मिश्रधन 7200 है, 5 साल का मिश्रधन 9000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, प्रिंसिपल वही है, केवल समय बदला। मैंने कहा कि क्योंकि तुमने मेरा पैसा 3 साल एक्स्ट्रा रखा तो 3 साल का ब्याज ही एक्स्ट्रा दोगे, और तो क्या लगा। तो 3 साल में 7200 और 9000 का डिफरेंस 1800 है। मतलब 1800 रुपए और देने पड़ेंगे अगर 3 साल और पैसा रखोगे। मतलब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 है। दोस्तों इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, 1 साल में भी वही है, अगले साल भी वही है, अगले साल भी वही है, अगले साल भी वही है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। तो 3 साल का 1800 तो 1 साल का 1800 अपॉन 3, 600। क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ मिल सकता है? नहीं। अब क्वेश्चन पे आओ, कितने कितने साल का? क्वेश्चन में 2 साल और 5 साल का दिया है, कम वाले पे आना, 2 वर्ष वाले पे आना। दोस्त अमाउंट का, मिश्रधन का मतलब क्या होता है सर? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये मिश्रधन होता है सर। मुझे बताओ 2 साल में इंटरेस्ट भी 2 साल का ले लूं या 1 साल का ही ले लूं? कि सर जितने साल का क्वेश्चन है उतने साल का इंटरेस्ट मूलधन में जुड़ के मिश्रधन आता है। मतलब 1 साल का 600 तो 2 साल का 1200। ये 1200 7200 में से घटाऊंगा तो जो 6000 बचेगा वो 6000 क्या होगा? मूलधन। ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं। क्वेश्चन 2 साल का और 5 साल का डेटा दिया है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 3 और 7 का दे सकते हैं, 2 और 6 का दे सकते हैं, क्वेश्चन देने वाले की मर्जी है।
2 साल और 5 साल दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, पर कम वाले में जाना चाहिए ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। मुंह जबानी करना है कि यार 1 साल का इंटरेस्ट 600, तो 2 साल का इंटरेस्ट 1200, मिश्र धन में से इंटरेस्ट यानी 7200 में से 1200 घटाऊंगा तो जो 6000 बचेगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आपसे पूछा कि मूलधन बताओ, मैंने बोला 6000, बोला और दर भी बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताओ। मैंने कहा अब तुम आलिया भट्ट भी कर लेगी, गली का बच्चा कर लेगा कि हर साल 600 का इंटरेस्ट लग रहा है 6000 पे, तो ये परसेंटेज में कितना हुआ सर? ये 10% हुआ। फॉर्मूला लगाया है मैंने, रेट का फॉर्मूला लगा लो, ब्याज 600 इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। 600 कितने साल का इंटरेस्ट है तो इंटू 1 लिखा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ 1800 लिख लो, पर समय फिर 3 लिखना पड़ेगा। 1800 बटा 3 600 बटा 1 ही होता है। मैं कह रहा हूं धंधा समझना है, परसेंटेज के टॉपिक के हिसाब से इसको सॉल्व करो। हर साल 600 का ब्याज 6000 पे, तो 600 का ब्याज 6000 पे हम ऐसे थोड़ी करते हैं, हम तो डायरेक्ट इंटू 100 करके करते हैं ना। कितना आएगा? 10%। एक बार मुंह बंद करके लिख लो, प्रिंसिपल 6000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा और उसके बाद आप खुद करेंगे, दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। हो गया क्या? अरे बताओ हो गया क्या? वेरी नाइस, है ना? आपको रिपीट कर रहा हूं लिखते लिखते। 2 साल का अमाउंट, 5 साल का अमाउंट, जो अंतर है वो 3 साल का अमाउंट नहीं ब्याज है। 3 साल के ब्याज को 3 से डिवाइड करोगे 1 साल का ब्याज आएगा। क्वेश्चन में 2 और 5 का केस है, आप 5 साल में भी जा सकते हो। 1 साल का इंटरेस्ट 600, तो 5 साल का इंटरेस्ट 600 इंटू 5 3000। इसमें से 3000 घटाओगे तो भी 6000 मूलधन आएगा। मैंने 2 साल का ही ब्याज घटाया, 1 साल का 600, तो 2 साल का 600 का डबल 1200। 7200 में से 1200 घटाया तो 6000 आया। 6000 पे हर साल 600 ब्याज लग रहा है, मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है? दोस्तों ये क्वेश्चन और आपको मैं करके दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आपको मैं करके दिखा रहा हूं। देखो, 3 वर्ष में एक धनराशि 10,200 रुपए हो जाती है मतलब अमाउंट है, और 7 वर्ष में वही धनराशि 13,800 रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट है। बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ता, आपको दिख रहा है 3 और 7 का अंतर 4 है, अंतर निकाला, 4 साल का इंटरेस्ट है, 4 से डिवाइड किया 1 साल का इंटरेस्ट है, 3 गुना करके इसमें से हटाया, मूलधन आया, ब्याज ऊपर रखा, मूलधन नीचे रखा, इंटू 100। 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, करके दिखाऊंगा, पर तरीके से देख लो। आपसे बोल रहे हैं 3 साल का अमाउंट है 10,200। क्वेश्चन में ही बोला है ना मिश्र धन है, हो जाती है, बिकम्स रुपीज 10,200 मतलब अमाउंट है, और 7 वर्ष का अमाउंट 13,800 है। दोस्तों कितने साल पैसा और रखा सर? 4 साल पैसा और रखा। 4 साल पैसा और रखा, माइनस करके देखो 3600 रुपए और देने पड़ गए। 10,200 13,800 माइनस करोगे तो 3600 आएगा। ये 3600 क्या है? एक्स्ट्रा समय का एक्स्ट्रा ब्याज है, मतलब 4 साल का ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 3600 रुपए है, तो 1 साल का 900 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। 1 साल का इंटरेस्ट 900 है, क्वेश्चन में केस है 3 और 7 का।
3 में चले जाओ, छोटे वाले में जाना फायदेमंद रहेगा, बड़े में जा सकते हो, टाइम एक्स्ट्रा लगेंगे 5 सेकंड और कुछ नहीं। दोस्तों 1 साल का इंटरेस्ट 900, ध्यान से सुनना, अमाउंट है 10,200 में से इंटरेस्ट 3 साल का यानी 2700, 1 साल का 900 तो 3 साल का 2700, घटाऊंगा तो 7,500 बचेगा, वो 7,500 क्या हो जाएगा, मूलधन। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल होता है, हाँ या ना। मूलधन बताओ, मैंने कहा तुम्हारे सामने है 7500, बोले ब्याज की दर बताओ, 1 साल का ब्याज 900, तो 900 का ब्याज है 7,500 पर इंटू 100। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, तो समय 1 है, एक ही तो है 900, समय 1 है ना। आप चाहो तो यहाँ 3600 लिखो, नीचे 4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको मिल जाएगा दोस्तों 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। मैंने कहा शॉर्ट में करना चाहिए, आदमी करेगा ना, जब आदमी और महिला दोनों ही, मतलब स्टूडेंट जब करेगा, हाथ साफ होगा तो वो कैसे करेगा। अच्छा 3 साल, 7 साल, 4 साल हो गया, अंतर कितना है 3600। अच्छा 3600 तो 1 साल का है, 4 साल का है, तो 1 साल का 900, तो 3 साल का 2700, 10,200 माइनस 2700 करता हूं, 10,200 माइनस 2700, 7500। अच्छा 7500 पे 900 ब्याज, 900 बटा 7500 इंटू 100, 20 सेकंड से ज्यादा लग जाए तो दोस्तों धिक्कार है मुझ पर और आप पर, हाँ या ना। फटाफट से लिखें, कंसेप्ट समझ में आया। 3 साल का 7 साल का केस है, तो 4 साल एक्स्ट्रा रखा, 3600 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। ये 3600 रुपए 4 साल का इंटरेस्ट है, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 900 है। 1 साल का इंटरेस्ट 900 है, तो 3 साल का इंटरेस्ट 2700 होगा। 10,200 में से 2700 घटाओगे तो 7500 बचेगा, वो 7500 मूलधन प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 7500, हर साल का ब्याज 900, 900 का ब्याज 7500 पे इंटू 100, 12%। ठक ठका ठक ठक, 2 सेकंड लगेंगे, जल्दी लिखिए। पूरा कंसेप्ट भी समझा रहा हूं, पर स्पीड बढ़नी चाहिए, इसलिए बार बार टकाटक करके भी दिखा रहा हूं। बात आ रही है समझ में कि नहीं। चलिए, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत सरल, बहुत सिंपल चीज हो गई है ना। अब दोस्तों क्योंकि समय हमें अब कह रहा है कि जल्दी से स्टूडियो से बाहर निकल जाओ, तो क्यों ना आपको होमवर्क का 2-3 क्वेश्चन देता चलूं। 4 वर्ष में एक धनराशि इतने रुपए व 11 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, मूलधन व दर ज्ञात करो।
हाँ दोस्तों, तो ये आपके 3 होमवर्क के क्वेश्चंस हैं मेरे जाने के बाद भी। ये आपको स्क्रीन पर अगले 1 मिनट तक दिखते रहेंगे ताकि आप इन्हें कॉपी कर पाएँ, लगे हाथ सॉल्व भी कर लें दोस्तों, तो सोने पर सुहागा। अभी मुझे लगता है इतना ही आज के लिए बहुत होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।